सैलाबी रेलों ने सिंध को डुबो दिया। मीरपुर खास की 4 तहसीलों के सैकड़ों देहात डूब गए। सेवन शरीफ में भी पानी ही पानी। दादू शहर तालाब बन गया। बदीन में सैलाबी रेलों से नशेबी इलाके डूब गए। कंदकोट में गुज़िश्ता 24 घंटों में छतें गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए। खैरपुर की 8 तहसीलों में पानी ने कुछ न छोड़ा। शिकारपुर में सड़कें नदी नालों में तब्दील। लाड़काना में 500 मकानात गिर गए। बारिशों के खदशे पर सिंध भर के तालीमी इदारे आज बंद। मलीर नदी में फिर सैलाबी रेला। औरंगी कॉजवे का कुछ हिस्सा ज़ेर-ए-आब आने से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बलोचिस्तान में नॉन स्टॉप बारिश जारी। सैलाब से तबाहाल सूबे में बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम दाखिल। चमन में मुसलसल बारिशों से बरसाती नालों में तुग़यानी। कोयटा और बोलान के दरमियान 12 इंच कतर की गैस पाइपलाइन सैलाबी रेले में बह गई। मस्तों कलात तशीन समेत मुतअद्दिद इलाकों को गैस की सप्लाई मुअत्तल। मश में रेलवे पुल टूट गए। पुल टूटने से कोयटा का दीगर सूबों से राबता मुनक़ता। कोयटा की तरफ जाने वाले ML3 शिकारपुर से जैकबाबाद और सिद्दी तक सारा ट्रैक सैलाब की जद में। जाफर एक्सप्रेस और बोलान एक्सप्रेस मुअत्तल। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी पानी की हुक्मरानी। सैलाब ने तबाही मचा दी। डेरा इस्माइल खान और चित्राल आफत ज़दा करार। मेघोरा के नदी नालों में तुग़यानी। सवात में बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर और गाड़ियां पानी में बह गईं। टांक में सैलाबी पानी ग्रिड में दाखिल। कलई के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस सवात एक्सप्रेस वे जुज़वी तौर पर बंद। सवात से आने वाली ट्रैफिक को चकदरा में रोक दिया गया। पाकिस्तान में सैलाब से अमवात 913 हो गई। 31 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में सबसे ज्यादा 293 अमवात रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में 230 अफराद सैलाब की नजर हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 169 अमवात रिपोर्ट हुई। पंजाब में 164 अफराद की जिंदगियां चली गईं। मुल्क भर में 14 जून से अब तक 1,97,000 से ज्यादा घर तबाह हुए। 2,98,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 130 पुलों को नुकसान पहुंचा। 3,037 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई। 7,08,000 से ज्यादा मवेशी मर गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर मुसलसल बारिश से पंजाब में सैलाब। डीजी खान में सीवरेज सिस्टम नाकारा। गलियां पानी से भर गई। राजनपुर के नदी नालों में तुग़यानी। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। उधर वफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा है कि मुल्क का कोई हिस्सा सैलाब और बारिशों से महफूज नहीं। 900 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके। हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी आफत करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं गैर मामूली तबाही से निपटने के लिए कौमी जज्बा दिखाना होगा। मुतासरीन की मदद के लिए एहतियात की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर भरपूर कोशिशें कर रही है। अवाम की मदद से रिलीफ के अमल को तेज़ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ अकाउंट में एहतियात दें और मुसीबत में घिरे अहले वतन का सहारा बने। उधर वज़ीर आज़म ने सैलाब सूरत हाल के पेश नज़र लंदन का दौरा मनसूख कर दिया। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक़ इजलास तलब। NDMA हुकाम ब्रीफिंग देंगे। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद जारी रखने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों, बैरूनी और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हर एक मुतासरा शख्स तक पहुँचा जाए। सैलाब मुतासरीन की तकालीफ को कम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशें जारी रखें। सिपह सालार की तमाम फॉर्मेशंस को ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने की हिदायत। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे का फैसला। मुतासरीन से मिलेंगे। चेयरमैन PTI की पंजाब हुकूमत को सैलाब मुतासरीन की हर मदद की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा मईशत संभल रही है, ना ही सैलाब मुतासरीन की किसी को परवाह है। चारों सूबों में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वर्कर्स मुतहर्रिक हों। पंजाब और KP में बिलखुसूस हुकूमतें सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करें। मजीद कहा मौसमियाती तब्दीली पर बात की तो मजाक बनाया गया। मुल्क और दुनिया तबाही का शिकार है। मौसमियाती तब्दीली के हल पर किसी की तवज्जो नहीं है। सिंध में खैमों की अशद ज़रूरत है। PDMA ने 1,86,000 खैमों का ऑर्डर दिया है। कोर 5 हमें खैमों की खरीदारी में मदद दे, फंड्स हम देंगे। टेंट सिटी बनाएंगे। टेंट देहातों में भी तकसीम करेंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इमदादी सरगर्मियों के जायजे के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। बोले नुकसानात का तखमीना यूनियन काउंसिल के जरिए लगाया जाए। सिंध हुकूमत, इंजीनियरिंग कोर और कोर 5 के मुताल्लिका नुमाइंदे मिलकर नुकसानात का सर्वे करें। वज़ीर आला की निकासी आब का सिस्टम तेज करने की हिदायत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 1 सितंबर तक इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। दहशतगर्दी केस में 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर। बाबर अवान की जानिब से ज्यादा मुद्दत तक अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद। जज APC ने रिमांड दिए, ज्यादा मुद्दत तक जमानत नहीं दे सकते, पुलिस को नोटिस जारी कर देते हैं। बाबर आवान ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा शर्म करो, क्या ये धमकी है? शर्म करो के अल्फाज हमारे मुआशरे में आम इस्तेमाल होते हैं। DIG पर केस करने का कहा था, कोई जान से मारने का नहीं कहा। एडिशनल सेशन जज के खिलाफ कानूनी चाराजोई की बात की गई। हमने हाई कोर्ट से रुजू किया। इमरान खान के पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 400 अहलकार तैनात किए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी की हुई। शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद होता है, मैं कहूं कि लीगल एक्शन लूंगा तो दहशतगर्दी का केस बन जाता है। मैजिस्ट्रेट ने तशद्दुद के बावजूद शहबाज गिल को वापस पुलिस के पास भेज दिया। इस पर मैं लीगल एक्शन लेने का कहता हूं तो मुझ पर दहशतगर्दी का केस लग जाता है। सारी दुनिया में ये खबर गई, ऐसा लगा कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। फैसले करने और करवाने वालों को मुल्क का सोचना चाहिए। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा ये तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खौफजदा हैं, मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जात को बचाने के लिए ये पाकिस्तान का मजाक बनवा रहे हैं। इमरान खान की दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में 7 सितंबर तक जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट ने 5000 के जमानती मचलकों के एवज जमानत दी। असद उमर और शहरियार आफरीदी को भी 7 सितंबर तक जमानत मिल गई। असद उमर कहते हैं एक तकरीर की वजह से दहशतगर्दी का पर्चा काटा गया, दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक बनवाया गया। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी ने कहा ये केस बिल्कुल गलत है। फजलुर रहमान अब मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। 10 सितंबर तक इस हुकूमत से जान छूट जाएगी। शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने का केस। मकामी अदालत की जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज। दरख्वास्त शहबाज गिल के भाई यासीन गिल और बेटे की जानिब से दर्ज की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के शौहर हुक्मरान जमात के टिकट होल्डर। 10 अगस्त को खातून जज ने शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। खातून जज ने अपने दायरा इख्तियार से बाहर जाकर जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। बगावत केस में गिरफ्तार शहबाज गिल ने सेशन कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ मुकदमा बदनीयती पर मबनी है और सियासी बुग़्ज़ की बुनियाद पर बनाया गया है। मुकदमे में जो दफ़ात लगाई गई हैं वो बनती ही नहीं। दरखास्त जमानत मंजूर की जाए। बिजली आती नहीं, हजारों के बिल आ जाते हैं। कराची कोरंगी के मकीनों का लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर पारा हाई। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया, तोड़ फोड़, बिल फाड़ दिए। मुजाहिरीन के धावे के बाद के इलेक्ट्रिक का अमला फरार। दफ्तर के बाहर भी मुजाहिरीन आपे से बाहर, टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। दारुल उलूम कराची के करीब सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जैम रही। सैलाब के साथ साथ बिजली के बिल भी सैलाब हैं। इमरान खान के दौर में लोगों को निचोड़ लिया गया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं हमने लोगों को रिलीफ दिया, 200 यूनिट तक रिलीफ नाकाफी है। सैलाब पर किसी ने कोई काम किया है तो सिर्फ शहबाज शरीफ ने किया। पंजाब और KP के वज़राए आला गायब हैं। आबिद शेर अली बोले आज जितना रिलीफ मिला है नवाज शरीफ की वजह से मिला है। इस्लामाबाद के डी चौक में किसानों के डेरे, ज़रूरी टैक्सेस और बिजली के बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के खिलाफ धरना। टैक्स खत्म करने का मुतालबा। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब से फसलें पहले ही तबाह हो चुकी हैं। ट्यूबवेल के बिल लाखों रुपए में भेज दिए हैं। एक तरफ कुदरती आफत और दूसरी तरफ जालिमाना ज़रूरी टैक्स कमर तोड़ रहे हैं। ब्लैक में खादें खरीदने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि आज पहली बार डी चौक पहुंचे हैं, अपना हक लेकर जाएंगे।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा बिरादराना ताल्लुक़ात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में गैर मामूली सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से आगाह किया। सऊदी अरब की सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने की यकीन दहानी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना वादा वफा कर दिया। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पर लगी पाबंदी हटाने का ऐलान। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रो चैंपियन अरशद नदीम ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया था। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़त्म की थी। वज़ीर आज़म ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तक़सीम किए।